प्रिय मित्रों, आज श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय प्रस्तुत करता हूँ। इसे विराट योग भी कहते हैं, विश्वरूप योग भी कहते हैं। इस अध्याय में कुल 55 श्लोक हैं। अर्जुन ने कहा कि सृष्टि और प्रलय के बारे में मैंने जान लिया, आपकी महिमा को भी जान लिया। आप सर्वव्यापी हैं, संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। वह कैसे, यह देखने के लिए, दिखाने के लिए आप अपना विश्व रूप दिखावें कि किस प्रकार संपूर्ण जगत में आप व्याप्त हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, देखो, लेकिन स्थूल आंखों से तुम नहीं देख पाओगे, इसलिए तुमको मैं दिव्य दृष्टि देता हूं। और उन्होंने विराट रूप धारण किया और कहा कि देखो, संपूर्ण जगत का वर्तमान और भविष्य मुझ में देखो। आदित्यों को देखो, रुद्रों को देखो, वसुओं को देखो, देवताओं को देखो। और तब तक तो अर्जुन को बहुत कुछ दिखाई देने लगा। अर्जुन स्वयं कहने लगा कि दैवी आभूषण और हथियार लिए हुए असंख्य मुख, नेत्र, दृश्य, विकराल रूपों को मैं देख रहा हूं। हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड को देख रहा हूं और ब्रह्मांड के अंशों को खंड खंड में देख रहा हूं। न कोई आदि है, न कोई मध्य है, न कोई अंत है, अनंत है। कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को देखा, भगवान शिव को भी देखा। अग्नि इतनी तेज जल रही है, सूर्य का प्रकाश इतना अपार है कि असह जैसा है, और उस प्रकाश में गदा, चक्र वगैरह लिए हुए बहुत सारे विकराल भयानक रूप दिखाई दे रहे हैं। देव, ऋषि, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर सभी दिखाई दे रहे हैं और भयभीत दिखाई दे रहे हैं। वे सभी भयभीत दिखाई दे रहे हैं। और देव, ऋषिगण स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। इस विकराल रूप में कौरव और पांडव के सारे पुत्रों और योद्धाओं को समाते हुए मैं देख रहा हूं, चूर्ण चूर्ण होते देख रहा हूं। इसलिए मैं बहुत भयभीत हो गया हूं, मैं बहुत घबरा गया हूं। और सभी दिशाओं से आप ब्रह्मांड को निगल रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ हूं। हे प्रभु, आप कौन हैं? भगवान ने कहा कि मैं समस्त ब्रह्मांडों का काल हूं। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के सारे योद्धा इसमें समा चुके हैं। मैं यह काम पहले ही कर चुका हूं। तुम उठो, युद्ध करो, राज्य प्राप्त करो, जस प्राप्त करो। अर्जुन ने कहा कि भगवान, यह रूप आप त्याग दें, मुझे बहुत डर लग रहा है, और आप मुझे चतुर्भुज विष्णु के दर्शन करा दें जो आप हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, और विराट रूप त्याग कर चतुर्भुज विष्णु के रूप में आ गए। 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए। अर्जुन बार बार क्षमा मांगने लगा कि मैं आपको नहीं पहचानता था, मित्रवत व्यवहार करता था और बहुत सारी गलतियां आपके साथ बेअदबी में कर चुका हूं, इसलिए मैं और भयभीत हूं। आप कृपया मुझे क्षमा कर दें। वह बार बार क्षमा मांग रहा है। भगवान ने अंत में कहा कि देखो, जो
सकाम कर्मों को और मनोकर्मों का त्याग कर देता है और श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, शरणागत होता है, वह मुझ तक पहुंच जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यही सत्य है, यह यथार्थ है। तो इस विराट रूप के दर्शन के बाद का जो संदेश है उस पर ध्यान देते हुए एक वाक्य में इसे हम ऐसे कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और उसकी भक्ति करने वाले मुक्ति पाते हैं। धन्यवाद।